शाश्वत होमवर्क कहाँ है तुम्हारा? शाश्वत होमवर्क कहाँ है तुम्हारा? देखो आज एलसी ऑसिलेशन पढ़ना है। एलसी ऑसिलेशन बेसिकली एक एल और एल एक सी सर्किट, एल और सी सर्किट जब कहीं पे मौजूद रहते हैं तब बनता है। ठीक है, वी विल सी कि दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विवेलेंट है ये। मतलब ऐसे टेक्निकली टर्म एक यूज कर रहा हूँ, तुम्हें डरना नहीं है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विवेलेंट है ये एसएचएम का। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, एक सर्किट लेंगे हम। समझने के लिए तुम ऐसा समझो, अ कैपेसिटर इज चार्ज। अ कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज्ड, मतलब पहले कोई बैटरी लिया गया होगा। ठीक है, कोई कैपेसिटर लिया गया होगा, इसके चलते यहाँ पे कंप्लीटली चार्ज आ गए होंगे। ठीक है ना, ये वाला प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा, ये वाला प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गया होगा। ठीक है, ये हुआ पहले पूरा फुल चार्ज हो गया समझो। ठीक है, नाउ एट t इक्वल टू 0 बैटरी इज रिमूव्ड and an uncharged inductor is connected to the capacitor. An uncharged inductor is connected. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ है, t इक्वल टू 0 में ना, मतलब इसके आगे वाले टाइम को t इक्वल टू 0 बोल रहे हैं अपन। ठीक, किसके आगे वाले टाइम को? ये लिया था हमने, चार्ज हो गया था, बगल में ला करके एक अनचार्ज इंडक्टर को लिए। ठीक है, ऐसा कर दिया, ये वाले टाइम को t इक्वल टू 0 बोल रहे हैं। इससे पहले भी जो भी हो रहा था उसको t लेस देन 0 जो बोलना है बोलो। सर टाइम नेगेटिव कैसे हो सकता है ये सब वगैरह पागल मत हो। ठीक है, इससे पहले जो था उसको बिफोर टाइम। ठीक है, अब तुम सोचो क्या यहां पे करंट फ्लो होगा, दैट इज द रियल क्वेश्चन। करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और वो है क्या अपने पास में पोटेंशियल डिफरेंस? ऑफ कोर्स है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, अगर मैं राइट नाउ पूछूं तो 1 मिनट के लिए, तो तुम बोलोगे कि कितना क्यू है अपॉन सी है ना। तो यहाँ पे कितना क्यू था, जो भी वोल्टेज से तुम चार्ज किए होगे वही वोल्ट यहाँ पे कंप्लीटली अपीयर हो जाता है ना। ठीक है, क्यू इक्वल टू सी वी। कितना क्यू हो गया होगा यहाँ पे, सी वी हो गया होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, तो इस पाथ में फ्लो हो सकता है करंट फिर। ठीक है,
बस और क्या, इसी चीज़ का यूज़ करने वाले हैं हम लोग। नाउ द एंटायर एनालिसिस विल बी बियॉन्ड दिस टाइम। तो हम लोग बोलते हैं कि एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी कंडीशन कैसे रहेगी एट एनी टाइम टी? ये हायर पोटेंशियल पे था ना। अच्छा पहले तुम यहाँ पे ध्यान दो इस बात को, पहले करंट कैसे फ्लो हो रहा था यहाँ पे? ऐसे करके प्लस क्यू आ रहा था, है ना? इसमें आया जा रहा था, आया जा रहा था, फिर वो चार्ज हो गया कंप्लीटली। ठीक है, ध्यान दो इस बात को। आ रहा था, वो चार्ज हो चुका है, तो कैपेसिटर में ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा था जब तक कंप्लीटली चार्ज नहीं हुआ था। फिर तो जीरो करंट हो गया जब फुल चार्ज हो गया, फिर उसको हटा करके इंडक्टर डाल दिए। ठीक है, अभी कैसे करंट फ्लो होगा? अभी ये पॉजिटिव टर्मिनल पे है, ठीक है, तो यहां से जाएगा चार्ज। तो किसी समय पे यहाँ पे जो चार्ज है उसकी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? क्यू बोल दे रहे हैं। जस्ट ऐसे दिखाने के लिए उसके चार्ज के नंबर को मैं कम कर दे रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। और यहाँ पे उस समय पे आई फ्लो हो रहा है बोल दे रहे हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि स्टेडी करंट हो जाएगी। स्टेडी करंट इसलिए नहीं फ्लो होगी, कांस्टेंट करंट इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि हमारे पोटेंशियल का जो सोर्स है, ठीक है, वही बदल जा रहा है। ठीक है ना? टोटल कितना था? टोटल क्यू था, ठीक है, यहाँ पे क्यू था, तो यहाँ पे जो वी रहेगा वो इतना रहेगा। अब केवीएल लगाओ, यहाँ पे कुछ ना कुछ डी आई बाई डी टी तो रहेगा, होगा ही ना, पक्का होगा डी आई बाई डी टी। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम लोग, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखूंगा। तो अगर हम यहाँ पे समेशन ऑफ ऑल द चेंजेस लिखें इक्वल टू जीरो लिखें, केवीएल लगाएं अगर, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ से चालू कर रहे हैं मान लो, यहाँ से, ठीक है, और इस तरीके से लगा रहे हैं, तो प्लस क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी। बता रहा हूँ देवेंद्र, जब इसको मैं चार्ज किया हूँ तो किससे चार्ज किया हूँ वहाँ पे? तो डीसी सोर्स है ना, उससे चार्ज किया मैंने। ठीक है क्या? हाँ सर। हम्म। तो किसी भी समय पे केवीएल लगाओ तो ये इक्वेशन आती है। अब इस इक्वेशन को मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार और डी बाई डी टी लगा दे रहा हूँ। डी क्यू बाई डी टी को क्या बोले अपन? आई। ठीक है, यहाँ पे बस ना ये बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे क्यू लगातार डिक्रीज हो रहा है ना। कैपेसिटर में क्या होता है, जब क्यू बढ़ते रहता है कैपेसिटर का, तब उस डी क्यू बाई डी टी को हम लोग आई बोलते हैं। तो यहाँ पे तो क्यू डिक्रीज हो रहा है लगातार, तो इसको माइनस आई बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब तुम समझ रहे हो ये सब चीज़ें उस सिचुएशन के हिसाब से लिखी जाती हैं। इन जनरल मैग्नीट्यूड वाइज आई ही है, ठीक है, तो यहाँ पे आई बाई सी लिख रहा हूँ मैं, माइनस आई लिख दिया इस चीज़ को, है ना, सिंस क्यू इज डिक्रीजिंग विथ आई। ठीक है, उतना ज़्यादा मत सोचो, डेरिवेशन में तुम्हारा एक्सप्रेशन करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख देते हैं, ये डी स्क्वायर है, डी आई स्क्वायर नहीं है ना? तुम समझते होगे इस नोटेशन को, अगर नहीं जानते हो तो पूछना कि ये वाला नोटेशन कहाँ से आया है।
एक एल भी होगा कहीं पे, ये एल रह गया यहाँ पे, एल, एल को यहाँ पे नीचे भेज दे रहा हूँ मैं। ठीक है, कभी भी देखें क्या इस इक्वेशन को पहले, और ऐसा टाइप का? एसएचएम में क्या हुआ करता था, याद करो। अगर मान लो इसका नेचुरल पोजीशन था, इसको एक्स डिस्प्लेस कर देते थे, तो फोर्स कैसे लगता था, माइनस के एक्स लगता था। ठीक है, और फोर्स को हम लोग एम ए लिख सकते हैं, है ना? चलो लिख दिया मैंने। और ए को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। ठीक है, समझ गए होगे। एम को मैं नीचे ले आ रहा हूं, एम को नीचे ले आया मैंने। सेम इक्वेशन है, देखो ये देखो। ठीक है, इसमें इसके सॉल्यूशन को अभी तो तुम जानते नहीं हो, है ना, हमें इस साल तो पढ़ना ही नहीं है इस सॉल्यूशन को, जान समझ भी रहे होगे। वी डोंट हैव टू स्टडी दिस सॉल्यूशन, क्योंकि हम तो डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन को, एसएचएम को हमने कैसे पढ़ा था, शुरुआत में हमने बोला था ये देखो, एक सर्कल है, इस सर्कल में जब एक कोई बॉल मूव कर रही है, ठीक है, देन इट्स शैडो इज डूइंग एसएचएम। ठीक है, फिर इसके पोजिशन, इसके जो फुट है, ये इसके फुट की डिस्टेंस को ए साइन थीटा लिख देते थे। ठीक है, फिर बोलते थे यही सच एस का इक्वेशन है, क्योंकि थीटा कितना होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन अल्फा नहीं है इसमें, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रहा है ये वाला। तो ऐसे करके ना हम उस चैप्टर को शुरू किए थे। ऑल्दो जो टीचर यहाँ से शुरू करते हैं उस चैप्टर को, एस को मैंने वहां से शुरू किया, जो टीचर यहाँ से चालू करेंगे वो बोलेंगे सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज, वो सीधे ऐसे बोलेंगे, सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ऐसा बोल देंगे वो सीधे सीधे। ठीक है, वेयर ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। ठीक है, अभी तो ये बोल देंगे। अब तुम जब कॉलेज में जाओगे ना, तो तुम ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखोगे, और वहां पे भी तुम्हें सॉल्व नहीं कराया जाएगा, वहां पे भी तुम्हें बताया जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को अप्रोच कैसे करते हैं। वो बोलेंगे कि लेट ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी, लेट, कॉलेज में ऐसे बोलेंगे, लेट ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी, एंड देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है करके, सेटिस्फाई तो करेगा ही। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा ही। दो बार डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो साइन के बाद एक बार पहले कॉस बनेगा, फिर से साइन बन जाएगा। ठीक है, और सामने में ओमेगा स्क्वायर लटका रहेगा। ठीक है, उस वाले में ओमेगा की वैल्यू अलग आएगी। क्या होता था ओमेगा इसमें, ये इसको ओमेगा स्क्वायर मानते थे, याद करो, एम बाय के, है ना। रूट एम बाय के। तो वहां पे भी ना लेट बोलेंगे। अब ये क्या हो रहा है, मतलब लेट कैसे, हमें कैसे सपना आ गया कि लेट करना है करके, क्योंकि दुनिया के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें पैदा नहीं किया गया है, जो वर्क पहले से हो गया है। ठीक है, उसको रेस्पेक्ट करो तुम, डोंट रीडिस्कवर द व्हील। ठीक है, तो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज इतना, वेयर ओमेगा इक्वल टू √k/m। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बताना नहीं है बिल्कुल भी, तुम चाहो तो इतना लिख सकते हो बस, ये वाला पार्ट नीचे में जो लिख रखा है मैंने, है ना, कंपेयरिंग विथ एसएचएम करके लिखना, कंपेयरिंग विथ एसएचएम। क्या कंपेयर कर रहा है, कंपेयरिंग विथ एसएचएम दिस थिंग। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू होता था √k/m, देयरफॉर हियर यहाँ वाले का ओमेगा विल बी इक्वल टू जो भी सामने में रखा हुआ है आई के, उसका रूट, यहाँ पे जो भी एक्स के सामने रखा था उसका रूट। ठीक है, बस हो गया, इतना ही है। तुम चाहो तो बोल सकते हो कि आई क्या चीज़ है, आई ये चीज़ है, आई इक्वल टू सम आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज देयर, यू कैन टेल दिस थिंग। आई होप समझ गए हो क्या करना है बस।
इस पेज में जितना ही इतना ही लिखना है, इसको तुम जितने अच्छे तरीके से लिख सको। तो ये इसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है। अब तुम्हें याद आ गया जब मैंने रेजोनेंस में बोला था कि इस सर्किट की कुछ नेचुरल एक फ्रीक्वेंसी रहती है ऑसिलेट होने की, अगर उसे एक्सटर्नल वाला मान जाए वैसे ही ऑसिलेट कराने के लिए, तो रेजोनेंस हो जाता है करके। ठीक है, सो दिस इज इट। ठीक है, करंट ऑसिलेट होगी, करंट की वैल्यू पहले बढ़ेगी कभी कम होगी। करंट है क्या चीज? dq बाई dt है, तो dq का भी हम ऑसिलेशन लिख सकते हैं ना। ठीक है, तुम चाहो तो ट्राई दिस आउट। q इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स कॉस ओमेगा टी जैसा कुछ रहेगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम चार्ज था वहां पे। ठीक है, तो कॉस ओमेगा टी जैसा कुछ आएगा। भाई बेसिकली कुछ नहीं है, समझ रहे हो तुम यहाँ पे। dq इक्वल टू आई डी टी, बिकॉज यहाँ से इंटीग्रेट कर दिए। शुरुआत में क्यू नॉट था, कभी न कभी क्यू रहेगा। शुरुआत में समय 0 था, कभी न कभी टी रहेगा। आई के क्वेश्चन ये है। ट्राई दैट, अगर तुम्हें नहीं पता चले तो एक बार एसएलआरआर में देख सकते हो, वहां पे भी दिया होगा इसको। ठीक है, इधर की बातें उतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बढ़ा दिया मैंने ना। इस एलसी ऑसिलेशन में क्या देखना है ये देखो। पहले तो नॉर्मल इसको समझते हैं। ये इसकी नेचुरल लेंथ है। तो अभी जो हमारा एस एच एम है ना, वो तुम ऐसा मानोगे कि ये मैक्सिमम स्ट्रेस्ड एस एच एम है करके। ये टी इक्वल टू 0 पे ये पोजिशन है हमारी उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल को मैं वी से डिनोट कर रहा हूँ, तुम चाहो तो चलो पी से डिनोट कर लो। इसको क्या बोलते? देवेंद्र, उसमें ना एलसीआर सर्किट में क्या होता है, हम बाहर से, हाँ डैम्पिंग वाला होगा, समझ सकते हो। हमने उसमें बाहर में एक फोर्स्ड ऑसिलेटर लगा रखा है, समझ रहे हो? फोर्स्ड ऑसिलेशन याद है तुम्हें? फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या हुआ था, करता था देखो। पहले बात तो एक होता था डैम्पिंग मोशन, सिंपल डैम्प होना। एकदम सिंपल डैम्पिंग मोशन कैसे रहता है, ये एसएचएम हो रहा है ना, इस एसएचएम को एक बार खींच करके छोड़ दो और यहाँ पे एयर रहने दो। तो एयर रहने दोगे तो एक माइनस बीवी फोर्स लगेगा, रेजिस्टेंस वाला। अगर तुम्हें याद आ रहा हो, विस्कोसिटी वाला फोर्स है ये, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, या फिर एयर रेजिस्टेंस, या फिर कोई भी प्रकार का रेजिस्टेंस। तुम्हें याद होगा 6 पाई ईटा आरवी लिखते थे। ठीक है, तो इसको बी मान सकते हो तुम। तो ऐसा वाला फोर्स, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, ये डैम्पिंग फोर्स लगेगी यहाँ पे। ये तो हुआ डैम्पिंग मोशन, इसमें लगा था, इसकी एम्पलीट्यूड कम होती जाती है। ऐसे एक होता था फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन का ये कंसेप्ट रहता था कि फोर्स्ड ऑसिलेशन का पहले पहले तो विरोध होगा। फोर्स्ड ऑसिलेशन में ये फोर्स्ड ऑसिलेशन कराने वाला मान लो 100 फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कराना चाह रहा है। ठीक है, इट वांट टू मेक द सिस्टम ऑसिलेट विथ 100 हर्ट्ज, बट लेकिन सिस्टम का खुद का मन मान लो 50 हर्ट्ज का है। तो सिस्टम पहले पहले थोड़ा अकड़ दिखाएगा 50 हर्ट्ज ऑसिलेट होने के लिए, बट फोर्स्ड ऑसिलेशन तो परमानेंटली तुमने फिट कर दिया है ना बाहर से। ठीक है, तो आखिरी में ये जीतेगा। आफ्टर सम टाइम आखिरी में 100 हर्ट्ज से ही ऑसिलेशन होगा। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन केस होता है रेजोनेंट वाली रेजोनेंस नहीं, क्या बोलना चाहिए, सिंपल एलसीआर सर्किट जिसमें रेजोनेंस नहीं है ना। ठीक है, हाँ, उसको हम डैम्पिंग ना बोल करके ऐसा बोलें तो ज़्यादा बेटर है, फोर्स्ड ऑसिलेशन। भाई फोर्स्ड ऑसिलेशन में भी कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है हीट का, है ना, क्यों? रेजिस्टेंस से तो निकल ही रहा है, वहां पे भी विस्कस फोर्स की तरह लॉस हो रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस विल एक्ट एज सम काइंड ऑफ डिसिपेटिव फोर्स, बट डैम्पिंग में जो फाइनल फ्रीक्वेंसी निकल करके आती है, सॉरी, फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो फाइनली फ्रीक्वेंसी निकल करके आती है वो ऑसिलेटर की आती है। मैंने तुम्हें शायद इसकी इस एग्जांपल से बताया भी होगा कि तुम्हें मान लो 6 बजे उठने की आदत है, ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ कि 5 बजे उठो। तो शुरुआत में तुम कभी 6 बजे उठोगे, कभी 5 बजे उठोगे, कभी 6 बजे उठोगे, कभी 5 बजे उठोगे। मैं रोज उठाऊंगा, ठीक है, तुम भी रोज अपनी टेंडेंसी पे रहोगे, बट थोड़ा टाइम बाद में तुम मेरे फ्रीक्वेंसी से उठने लग जाओगे 5 बजे। ठीक है,
आखिरी जीत मेरी होगी। तो यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर होता था, ठीक है। ये जो सिनारियो है ना, ये एनालॉगस है हमारे लिए इस चीज के कि यहाँ पे फुल हमारा चार्ज था। अब थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ यार, बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितना पी रहेगा, यहाँ पे पी रहेगा हाफ सी, ले क्यू स्क्वायर बाई 2 सी लिख देता हूँ, चलेगा, ठीक है। सी तो बदलेगा नहीं, क्यू बदलते रहेगा। यहाँ पे के कितना रहेगा, हाफ एल आई स्क्वायर, जो कि 0 है क्योंकि आई 0 है, ठीक है। यहाँ पे के कितना था, 0 था एंड पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, के किसके चलते आता है, इनर्शियल एनर्जी है ना, एक हिसाब से देखोगे हाफ एम वी स्क्वायर। इंडक्टर काइंड ऑफ एक्ट्स लाइक एन इनर्शियल इंस्ट्रूमेंट दे, है ना, इनर्शिया का बिहेव करता है ये, ठीक है। तो ऐसे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, स्प्रिंग या फिर ग्रेविटेशनल तो नहीं बोलोगे, ठीक। सिमिलरली टी इक्वल टू जब हम T/4 पे आ जाते हैं, चलो T/8 पे पहले देख लो। T/8 रहेगा ना ये वाला पोजीशन, कौन सी पोजीशन है ये, A/2 वाली, ठीक है। कैसे 2 वाली, क्योंकि यहाँ से अगर हम साइन के इक्वेशन में देखें तो 30 डिग्री रुक जाओ ना, गलत बोल दिया मैंने यहाँ पे, 45 डिग्री रहेगा तो A/√2 रहेगा ये। T इक्वल टू T/8 में A/√2 पे रहेगा, 45 डिग्री पे है ये यहाँ से। कोई डाउट है तो पूछो। याद करो कि भले ही SHM किसी भी वेरिएबल वेलोसिटी से रहे, बट वो जो सर्कुलर SHM होता, सर्कुलर मोशन होता था ना, जो कांस्टेंट ओमेगा से घूमता था, ठीक है, वो तो हमेशा कांस्टेंट एंगल कवर करेगा हर सेकंड, ठीक है, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो। इसलिए अगर ये 45 डिग्री है, जो कि 1/8 ऑफ 360 है, ठीक है। बिल्कुल तुम नहीं समझ रहे हो ऐसा लग रहा है मुझे। 45 डिग्री कवर करना है, मतलब कितना कवर करना है, समझ रहा हूँ पाई बाई सर। 2 का भी हाफ कवर करना है, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/t होता है, ठीक है। सब जेई एडवांस के क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे, जो एनालिसिस मैं बता रहा हूँ ना, जेई एडवांस में बहुत सरल क्वेश्चन पूछता है इस पे लकीली। पाई/4, पाई पाई कट चुका है, और जो t है वो T/8 आ चुका है। तो यहाँ से यहाँ 45 डिग्री, जब भी 45 डिग्री कवर करो, ठीक है, T/8 पे रहेगा। तो T/8 में इसकी सिनेरियो कैसे दिखेगी, यहाँ पे तो पहले फुल चार्ज था ये 4, ठीक है। अब यहाँ पे तुम P बताओ मेरे को कितना हो गया है, हाफ के A/√2 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया ये, हाफ के A²/2, है ना, मतलब मैक्स एनर्जी का हाफ है ना ये। के कितनी रहेगी, अगर इतना ही रहेगा, अगर तुम दिमाग लगा रहे हो तो, ठीक है, हो गया और क्या, के भी इतना ही रहेगा, हाफ ऑफ के स्क्वायर। तुम्हें याद है कैसे आता था ये, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर लिखते थे ना यहाँ पे, तो वी स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एम ओमेगा स्क्वायर ही के स्क्वायर होता था, एम ओमेगा स्क्वायर के होता था, के स्क्वायर नहीं के होता था, और ये A²/2, ठीक है। पूरा रिवाइज करा दिया मैंने तो SHM यार कंप्लीट। हाफ एम वी स्क्वायर को ओमेगा इंटू अंडर रूट A² माइनस एक्स स्क्वायर लिखते थे, अंडर रूट हट चुका है, एवरीथिंग इज बिफोर यू, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी। तो यहाँ पे के और पी बराबर हैं, दैट दे वांट टू आस्क, व्हेन इज सच अ टाइम, व्हेन विल, व्हेन इज मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इक्वल, T/8। ठीक है ना, स्टोर्ड इक्वल इन LC ऑसिलेटर। तो T/8 पे आंसर,
ठीक है, मतलब 2 पाई/ओमेगा/8 पे, मतलब 2 पाई/ओमेगा क्या था, 1/√LC था बाई 8 पे, मतलब पाई√LC/4 पे। कुछ इधर रटना नहीं है, ये तो सिंप्लीफाई करते करते गया हूं मैं, ठीक है, ये रटना है हम लोग को, ठीक है। बट दिस इज द थिंग विच दे विल बी आस्किंग यू। एट व्हाट टू टाइम्स बोल देगा, एट विच, ये दे देगा एट व्हाट टाइम इट इज इक्वल टू एलसी ऑसिलेटर, एमसीक्यू बना देगा उसका जे एडवांस में। तो दो ऐसे टाइम रहेंगे ना, एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हमारा डायग्राम दिखेगा, 7 यहाँ T/8 पे रहेगा ना सेकंड वाला। T/2 प्लस T/4 पे रहेगा, ठीक है। हाफ अ साइकिल में तो 2 बार रहेगा, फुल साइकिल में 4 बार रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आधा हो चुका है, और यहाँ पे एनर्जी आ चुकी है। फील्ड लाइन बना रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, तुम चाहो तो इक्वेशन से एनालाइज कर सकते हो घर पे। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो चुकी है हाफ Q/√2 हो गया होगा, Q² /2C, ठीक है, ऑफ कोर्स। और मैं इसको इक्वेशन से करके दिखाऊं क्या, Q=Q0 टाइम्स कॉस से स्टार्ट किया था हमने, कॉस ओमेगा टी लिखा था, और टी को मैं क्या करने वाला हूँ, T/8 लिखने वाला हूँ, ठीक है। इन एनी केस ओमेगा T/8 कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा, जान रहे हो, ठीक है। क्योंकि ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/T होता है, ठीक है। सुनो, ये जितने भी मैं यहाँ पे मैनिपुलेशन कर रहा हूँ इनसे डरो मत, बिकॉज दे आर वेरी इजी मैनिपुलेशन। खुद हाथ चलाओगे समझ जाओगे। पाई/4 आया है यहाँ पे, पाई/4 आने के चलते क्यू कितना आया है, Q/√2 आया है, ठीक है। तो अगर ये इतना आ गया तो Q²/2C लिखा है फिर मैंने वहाँ पे। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है, हाफ Li², है ना, L इंटू आई का स्क्वायर। तो आई की क्वेश्चन तो तुमने साइन वाली लिखी थी, तो साइन ओमेगा टी रहेगा वहाँ पे। अब जो साइन ओमेगा टी रहेगा वो भी पाई/4 आएगा, ठीक है। तो हाफ Li² जो है वो I0² जो था पहले, जो मैक्सिमम आने वाली है, उतना /√2 है। कुछ बोल, ठीक है। अच्छा सुनो, इसमें कुछ लोग बोलते हैं सर I0 तो आप लिख रहे हो, आवाज आ रही है ना, बिकॉज मैंने बंद कर दिया था एक बार, आ रही है सर। ठीक है। तो ये I0 की वैल्यू कितनी है ये बोलते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि एनर्जी से सोच लो। कोई तो ऐसा समय होगा जब कंप्लीटली सिर्फ के ही बचेगा, ठीक है। वही सिचुएशन आने वाला है, देख लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा वो कैलकुलेशन अभी। जब T/4 हो चुका है, अब थोड़ा और फास्ट यार, जब T/4 हुआ है तब ये यहाँ पे आया है, तब ये इधर जा रहा है, ठीक है। तब यू नो व्हाट इज के एंड व्हाट इज पी। के समय पे मैक्स रहता है हाफ mv², जो कितना रहता है, टोटल एनर्जी तो हमेशा इतनी ही रहती है ना। अब यहाँ पे पी 0 है, नेचुरल लेंथ पे आ गए तो, ठीक है। यहाँ पे कैसा सिनारियो आ चुका है, ये 0 हो चुका है, चार्जिंग इसमें नो चार्ज, ठीक है। और इसमें कंप्लीटली कंप्लीट डेंसिटी भर गई है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो यहाँ पे हाफ Li² है, जो स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी मत बोलना इसमें, इसको मैं बताने के लिए, कंपेयर करने के लिए काइनेटिक एनर्जी बोला। ये है क्या चीज, मैग्नेटिक एनर्जी है ये, ठीक है, विच इज एनालॉगस टू काइनेटिक एनर्जी इन SHM, ठीक है। मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड है। ये कितनी रहेगी वैल्यू इसकी, तुम खुद बताओ, शुरुआत में जितनी भी थी, ठीक है, इतने के बराबर रहेगी न्यूमेरिकली। यहाँ पे है कुछ नहीं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है यहाँ पे, है 0 इस कंडीशन पे।
टी इक्वल टू T/4 पे, ठीक है। तो करंट की वैल्यू मैं बता रहा हूँ तुम्हें, करंट की वैल्यू रहेगी Q² अपॉन LC का रूट। ठीक है ना। Q तुम्हें पता है, तुम्हें चार्ज करके दिया गया तो Q वैल्यू तो तुम्हें पता ही बताइए होगा उसने। आई डोंट थिंक देयर इज फर्दर एनी नीड। तुम यहाँ बताओ इसके आगे फ्लो होगा करंट, क्योंकि चार्ज जो एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस का काम करता हो तो खत्म हो गया है। होगा ना, होगा ही, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है अभी, होगा फिर। है ना। इज देयर एनी एनर्जी सोर्स? यस देयर इज एन एनर्जी सोर्स। इज द करंट अबाउट टू चेंज? हाँ, करंट चेंज होने वाली है, LdI/dt है यहाँ पे, है ना, है यहाँ पे। तो अब उधर को नहीं बना रहा हूँ, SHM वाले साइड को, बिकॉज यू नो क्या होगा, ठीक है। याद रखना यहाँ पे ऐसे एनर्जी स्टोर्ड है, अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए स्टोर्ड है, बिकॉज उधर से जब करंट आ रहा था, ठीक है। अगर मैं रेफरेंस लेवल बता रहा हूँ मैं ना, लाइन नीचे ही है कहने का कोई मतलब नहीं होता, समझते हो तुम, बिकॉज ये टर्न कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, नॉर्थ पोल कौन है इसका। लेकिन रेफरेंस के लिए मान लो नीचे नॉर्थ पोल था पहले, तो अब उल्टे डायरेक्शन में होगा क्या करंट फ्लो, किसी डायरेक्शन में चलते रहेगा? सोच करके बताओ। इसी डायरेक्शन में चलते रहेगा, इसी ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव आने लग जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आने लग जाएगा। ठीक है, तो दोनों में बराबर हो जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रहेगा करंट। दिस इज एट T/2 तो हो ही चुका था हमारा, उसमें भी और T/4 आगे चले गए। इस जगह से यहाँ पे आ गए हैं -A/√2 पे। यहाँ पे दोनों एनर्जी बराबर रहेगा, बोथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर इक्वल फिर T/, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया ना, T/4 था ये, T/4 पे मिन में आया है और T/8 आके गए यहाँ पर, है ना। यहाँ से यहाँ के बीच में SHM कर रहे हैं मान लो, तो ये वाला जो टाइम होता है T/4 होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे और आ गया है T/8 तक, -A/√2 तक, ठीक है। तो इस पोजीशन पे ये वाली वैल्यू निकालना तुम, कौन सी वैल्यू है टाइम की, है 2T/8, 3T/8 सॉरी, क्या कर रहा हूँ यार, 3T/8, 2π/ω, 2π/ω मतलब 2π√LC, ठीक है। तो ये भी एक वैल्यू हुआ, LC के फॉर्म में देंगे वो। फिर इसके बाद T/2 पे आने दो अब, ये T/2 पोजीशन हुआ हमारे लिए अब, क्योंकि हमारा SHM तो एकदम एक्सट्रीम से चालू हुआ था ना। यहाँ पे क्या होगा, पूरे उल्टे डायरेक्शन में कंप्लीटली कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, कोई मैग्नेटिक एनर्जी नहीं रह जाएगी यहाँ पे, जीरो, बी एनर्जी जीरो, मैग्नेटिक एनर्जी जीरो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्स, ठीक है। फिर वही कहानी दोहराएगा, अभी T/2 ही पहुंचे हैं और, ठीक है। तो याद रखना आफ्टर T/2 कंप्लीट इन्वर्जन टेक्स प्लेस, ठीक है। कंप्लीट इन्वर्जन मतलब एक बार कंप्लीटली कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर के दोबारा चार्ज हो गया है, ठीक है। सुनो, लोगों को ऐसा लगता है कि T/2 में ना कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है करके, ऐसा नहीं है। T/2 में कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हुआ है, वो डिस्चार्ज होकर फिर से चार्ज हो गया है, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं ना, किसी ग्राफ को ऐसा सोचते हैं कुछ, पता नहीं क्या करते हैं, छोड़ो, जो भी करते हो। T/2 में दोबारा चार्ज हो गया और फिर से जब अब जो करंट है ना, अब वो इधर से बहेगी अब, ठीक है। तो मतलब अब थोड़ी देर में मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे लिखने वाला हूँ, बराबर
एनर्जी बराबर दोनों साइड पे। फिर ये कितने पे हुआ होगा, T/2। ऐसा करते करते यार फिर फाइनली यहाँ पे कभी ये ज़ीरो होगा, फिर यहाँ पे फुल एनर्जी आएगी, ये ज़ीरो ये फुल, फिर आगे बढ़ते 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 फिर जब ये फुल्ली फुल हो जाएगा, ठीक है, टी पे, तब ये 1 साइकिल कहलाएगा। ठीक है ना, जिस स्टेट से शुरू हुए थे अगर उसी स्टेट में आ गए तब वो 1 साइकिल कहलाता है। किसी को डाउट हो तो पूछो। ये जो टाइम है ये 3T/4 है क्या, ये वाला टाइम जब ये ज़ीरो हो गया है, आते 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 क्या हुआ था, T/2 पे थे ना, उसमें T/4 और जोड़े हैं। ठीक है, T/2 में तो यहाँ पहुंचे थे, ये T/2 था। ठीक है, ये कितना था, T/2 प्लस T/8 था, ये वाला जब बराबर रहा करता था। ठीक है, और ये फुल टी। आई होप समझ गए हो यार। इसके बीच में एक कंडीशन आएगी जिसमें है ना, ये तो अभी ज़ीरो हुआ है ना, जिसमें थोड़ा सा हाफ या चार्ज रहेगा। किसी को भी डाउट है क्या। कोई कंफ्यूज हो रहा है तो बोलो। ठीक है चलो फिर, ठीक है ना, बेसिकली एक एसएचएम से सोच लेना, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। तो तुम कंपेयर अगर करना चाहो तो जो पोजीशन है हमारे लिए, ठीक है, पोजीशन हाफ के एक्स स्क्वायर, तो इसको तुम यहाँ पे उससे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, चार्ज से बोल लो या फिर किसी भी चीज़ से बोल लो। के को किससे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, कैपेसिटर से मान लो। ठीक है, मास हमारे इंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। ये 1/c है ना। हाँ मतलब करस्पॉन्डिंग मैं बस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू तो तुम देख लेना। ठीक है, हमें बस ये समझना है इसमें कि पोटेंशियल एनर्जी इज लिंक्ड टू कैपेसिटेंस। ठीक है, बस इतना बोलना है हमें, इक्विवेलेंस बस बता रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं बोल रहे हैं। एंड मास इज लिंक्ड विथ इंडक्टेंस। ठीक है, एक्चुअली क्या है, तुम इस तरीके से देखो उस चीज़ को, Q²/2C से। ठीक है, नेटवर्क इशू आ रहा है क्या, यहाँ पे इशू आने लगा। अब आया क्या, अब आ रहा होगा। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम Q²/2 से सोच रहे हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है के और सी अलग अलग है। ठीक है, बट अगर मैं इसको ऐसा लिखता तो हाफ CV² करके, पोटेंशियल एनर्जी को ऐसा भी तो लिख सकता था मैं। ठीक है, तब के तब के ये हो जाता, एक्स वोल्टेज हो जाता। ठीक है, इसलिए ये इससे रिलेटेड है, बस इतना बता रहे हैं अपन। ठीक है, अब एक बात को बहुत ध्यान से सुनो जो मैं यहाँ पे कन्वे करना चाह रहा हूँ।
ऑसिलेट क्या हो रहा है यहाँ पे? व्हाट इज द थिंग विच इज ऑसिलेटिंग? करंट। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि एनर्जी ऑसिलेट हो रही है। अब तुम कुछ और बोलना चाह रहे हो तो बोल सकते हो करंट ऑसिलेट हो रही है, क्योंकि करंट भी उसी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो विच यू शुड अप्रिशिएट। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करंट ऑसिलेट नहीं हो रही है, लेकिन करंट वैल्यू में ऑसिलेट हो रही है ना। ऑसिलेशन में हम लोग ना कुछ ऐसा सोचते हैं कि कोई चीज़ यहाँ से वहाँ गई है, फिर वहाँ से यहाँ पे आई है, फिर यहाँ से वहाँ गई है, तो ऐसी कौन सी चीज़ कर रही है? ठीक है, व्हाट इज द थिंग विच इज डूइंग सो, तो हम लोग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो चार्ज भी हो रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ से उठ करके यहाँ पे जा रही है, बट व्हाट इज ऑसिलेटिंग इन वन वर्ड? तो an LC oscillation is an oscillation in which the energy oscillates between its magnetic form and electric form. Reconnect होना।